सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्तमान समय में भारत की जनगणना 2027 का कार्य गतिमान है। अलग अलग राज्यों में इसकी अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई है और जो इसका पहला चरण है वो मकान सूचीकरण का है। और इसके अंतर्गत सरकारी शिक्षक हो गए, कर्मचारी हो गए, उनकी ड्यूटियां प्रगणना सुपरवाइजर के रूप में लग चुकी हैं। ट्रेनिंग्स का दौर गतिमान है और ट्रेनिंग्स के दौरान उनको विभिन्न परिस्थितियों के बारे में बताया जा रहा है। HLO ऐप की जानकारी दी जा रही है। तो जिन साथियों की ड्यूटियां प्रगणक और सुपरवाइजर के रूप में लग चुकी हैं, उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जब उनको ब्लॉक आवंटित हो जाएगा, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, तो उस ब्लॉक का जो नक्शा है उनको एक तैयार करना होता है, बाय हैंड तैयार करना होता है। इसको नजरी नक्शा भी कहा जाता है कि आपकी नजर पढ़ने के साथ ही वो नक्शा आपको तैयार करना है। तो कई साथियों की इसमें क्वेरीज ये है कि जब हमें गूगल मैप वाला नक्शा प्रोवाइड करा दिया गया है उनके आवंटित ब्लॉक का, तो इस नजरी नक्शे को हम सेम उसी तरह का बना सकते हैं अथवा नहीं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि भारत में गूगल मैप की एक्यूरेसी 100% नहीं रहती है। आपको जो निर्धारित आपका ब्लॉक है वहां पर भ्रमण करना होगा। कंपास की सहायता से आपको पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ निर्धारित करना होगा और उसके बाद ही आपको बाय हैंड ये नक्शा भी तैयार करना होगा। ब्लैंक शीट आपको दी जाएगी A3 साइज की और उसमें आपको ये नक्शा तैयार करना है। लेकिन इस नक्शे को तैयार करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है ताकि आप एक बेहतरीन नक्शा बना पाएं और आपके नक्शे में कोई भी त्रुटि ना हो। तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं आपको कि आप नजरी नक्शा को बिना त्रुटि के किस प्रकार से बना सकते हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको नजरी नक्शे के बनाने का तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो HLO ऐप है, मोबाइल ऐप, उसमें प्रोफाइल के आप 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पे देखेंगे यहाँ पर। तो HLB मैप आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। इसमें आप जब क्लिक करते हैं तो इसमें PDF में डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा। और जिस दिन आपको ड्यूटी पत्र निर्गत किए जाएंगे, आपको ब्लॉक निर्धारित किया जाएगा, उस दिन भी आपको गूगल मैप वाला एक नक्शा जो आपके ब्लॉक का है, जो आपको आवंटित हो रखा है, वो भी प्रदान कर दिया जाएगा। और जब आप इस वीडियो को देख के नजरी नक्शा तैयार करेंगे तो उसका लेआउट कुछ इस प्रकार से निकल के आने वाला है। ये आप हाथों से बनाएंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा कि आपको हाथों से भी बनाना है। 2 या 3 प्रतियों में आपको ये बनाना है। उपलब्ध सीटें भी कम आपको दी जाएगी तो उसी में आपको ये बनाना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसको शुरुआत में बनाएं तो हल्की पेंसिल का प्रयोग करें, उसको डार्क ना करें, क्योंकि इसमें अभी सुधार की भी गुंजाइश हो सकती है। कई बार आप कंफ्यूजन में आएंगे तो आपको सुधार भी करना पड़ेगा, तो इरेजर से मिटाना पड़ेगा। तो उस स्थिति में पेंसिल के जो डार्क निशान है वो पेज पे ना छूट जाए और फिर ये ओवरलैप ना कहलाए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो जब आपको ये ब्लैंक शीट भी आवंटित कर दी जाएगी, आपको ब्लॉक निर्धारित कर दिया जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना जो निर्धारित ब्लॉक है उसका भ्रमण करना है सुपरवाइजर के साथ। आप अकेले भी कर सकते हैं उसका भ्रमण और उसको बारीकी से देखें कि वहां पर जितनी भी फिजिकल मैन मेड चीजें हैं या फिर प्राकृतिक चीजें हैं वो क्या क्या हैं, उनका ध्यान पूर्वक आपको अध्ययन करना है। और जब भी आप नजरी नक्शा बनाएंगे तो जो खाली ब्लैंक शीट है आपको दे रखी होगी, उसमें सबसे पहले आपको एक तरफ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ का भी चयन करना होगा। जैसे अभी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ का आप चयन किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर जैसे ब्लैंक शीट आपको दे रखी होगी तो एक साइड में आप यहाँ पर इस प्रकार से ईस्ट यानी कि पूरब, वेस्ट यानी कि पश्चिम, नॉर्थ एंड साउथ, इसका आप चयन कर लेंगे। कंपास की सहायता से आप इसका चयन कर सकते हैं कि ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ कहाँ पर है और साउथ कहाँ पर है। अब जो नजरी नक्शे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो नॉर्थ वेस्ट साउथ से होता है, नॉर्थ वेस्ट साइड से। तो इसका मीनिंग ये है, पश्चिम उत्तर दिशा से, यहाँ पर आपका कहीं पश्चिम उत्तर दिशा होगी, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और जो इस नजरी नक्शे को बनाते बनाते आप अंतिम घर पे पहुंचेंगे वो साउथ ईस्ट साइड में होना चाहिए, दक्षिण पूरब की साइड में होना चाहिए। ये अंतिम एंड पॉइंट कहलाता है।
अब यहाँ पर ये देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट जैसे यहाँ पर इस विजुअल में ये दिखाया गया है और एंड पॉइंट इसमें दिखाया गया है ईस्ट साउथ की साइड में। तो इसी प्रकार से आपको शुरुआत करनी है। अब इसमें कुछ सिंबल्स होंगे, उसका भी आपको प्रयोग भली भांति प्रकार से करना है। इन सिंबल्स को जो ये शीट आपको दी जाएगी, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको डिटेल्स बननी है और डिटेल्स बनने के साथ साथ ये सिंबल आपको यहाँ पर भी दिखाई दिए जाएंगे, तो उनके आधार पर भी आप इन सिंबल्स का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन ये सिंबल्स होते क्या क्या है, शुरुआत कैसे करनी है नक्शा बनाने की, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जब नजरी नक्शे की आप शुरुआत करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट साउथ को आप चयन करेंगे, नॉर्थ वेस्ट साइड को, और उसके आधार पर आप स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे। अब सबसे पहले जो आपको ब्लॉक आवंटित हो रखा है उसकी आप डिमार्केशन करेंगे कि वो किस प्रकार से आपको करनी है। तो जो ब्लॉक आपको आवंटित हो रखा होता है उसकी जो मार्किंग होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक गाढ़ी लाइन, फिर उसके बाद डॉट, फिर गाढ़ी लाइन, फिर डॉट, फिर गाढ़ी लाइन, फिर डॉट। इस प्रकार से आपको अपनी सीमा निर्धारित कर देनी है, जैसे कि यहाँ पर इस जो शुरुआती मैप है उसमें दिखाया गया है। ये देखिए, ये हमने सबसे पहले इसमें सीमाएं निर्धारित कर दी है, गाढ़ी लाइन, फिर डॉट, फिर गाढ़ी लाइन, फिर डॉट, और इस प्रकार से आपको ये सीमाएं निर्धारित कर देनी है। अब इसके बाद जो जब आपको आपकी ड्यूटी पत्र दे दिया जाएगा, ब्लॉक दे दिया जाएगा, तो शुरू के जो 3 दिन है आपको भ्रमण भी करना है और ये 5 स्टेप आपको इन शुरू के 3 दिनों में कर देने हैं। हो सकता है आप 2 दिनों में भी कर दें और एक ही दिन में भी कर दें, लेकिन चूंकि हमने पहले ही बताया कि नजरी नक्शे में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप नंबर ऑफ डेज ज़्यादा ले सकते हैं। तो पहले तो आपको जो HLB मैप है उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसको समझना है। जो आपको दिया गया होगा, एक शीट दे रखी होगी जो गूगल मैप वाली शीट है, उसको आपको अध्ययन करना है। अब उसके बाद नो योर HLB एरिया, जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का एरिया आपको आवंटित कर रखा होगा, उसको आपको समझना है, उसमें भ्रमण करना है आपको। ड्रॉ रोड्स एंड फिजिकल फीचर्स, उसके बाद जो रोड हैं, नदी नाले हैं, या फिर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, उनको यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद बिल्डिंग विद नंबर, यहाँ पर आपको भवनों की नंबर भी लिखना है, बिल्डिंग्स ड्रॉ करनी है, वो भी हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से करनी है। ड्रॉ लैंडमार्क्स विद नेम, अगर कुछ लैंडमार्क है उनके नाम भी हैं तो उनको भी लिखना है। तो शुरू के 5 ये स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं, और जब ये 5 कार्य आपके हो जाएंगे, आपका नक्शा लगभग तैयार हो जाएगा, तो उसको सुपरवाइजर से क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, फाइनलाइज करना है। उसके बाद अपडेट द मैप टू ऐड और रिमूव बिल्डिंग, ये भी हो सकता है, और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। तो पहला कार्य हमने बताया कि जो ब्लैंक शीट है उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा का निर्धारण कर देना है। दूसरा कार्य है कि जो आपको हाउस लिस्टिंग ब्लॉक मिला है उसकी सीमाएं आपको गाढ़ी लाइन, फिर डॉट, फिर गाढ़ी लाइन, फिर डॉट, इस प्रकार से ये निर्धारित कर देनी है। अब इसमें जो तीसरा कार्य है आपका कि जो ये हैं आपके प्राकृतिक स्रोत हैं, या नदी नाले, पौंड है, वेल है, टैप है, ये मानव निर्मित भी भवन है, इनको आपको सीमांकन करना है। अब देखिए, जैसे नदी है, नदी के लिए यहाँ पर इस प्रकार से प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करना है। कैनॉल के लिए आपको इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करना है। पौंड होगा तो इस प्रकार का, कुएं के लिए इस प्रकार का चिन्ह बनाना है। यहाँ पर नल के लिए आपको इस प्रकार का चिन्ह बनाना है। हैंडपंप के लिए इस प्रकार का थोड़ा चित्र बनाना है। इसी प्रकार यदि रास्ते में जो पड़ रहा है, टेम्पल है, मॉस्क्यू है, यहाँ पर चर्च है, गुरुद्वारा है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, उनके लिए इस प्रकार के सिंबल्स का आपको प्रयोग करना है। ये चारों सिंबल लगभग नीचे की साइड से तो सेम है, लेकिन ऊपरी हिस्सा इनका अलग अलग है, तो इसको ध्यानपूर्वक आपको इन सिंबलों को डालना है। इसके अलावा स्कूल, डिस्पेंसरी, पंचायत घर, पोस्ट ऑफिस अगर होंगे तो ये आप स्क्वायर बना दें, S लिख दें तो स्कूल, डिस्पेंसरी के लिए D लिख दें, पंचायत घर के लिए P लिख दें, पोस्ट ऑफिस के लिए PO लिख दें। कई साथियों की भी क्वेरीज है कि यदि रास्ते में जो गौशाला है वो पड़ रही है तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए भी आप एक ब्लॉक बना सकते हैं और यहाँ पर गौशाला लिख सकते हैं। उस ब्लॉक के अंदर छोटा सा गौ लिख देंगे, तो ये आपकी समझ के लिए कि गौशाला है। और ETC एक्सेट्रा, इसी प्रकार से कई अन्य भवन भी पढ़ सकते हैं, मानव निर्मित जो फिजिकल हैं, तो उनको भी आप इसी प्रकार से दर्शाएंगे। यहाँ पर कुछ और प्रतीक चिन्ह है, जैसे यदि पक्की रोड है तो आपको समांतर सीधी रेखाएं खींच लेनी है 2,
तो ये पक्की रोड कहलाएगी। कच्ची रोड है तो कच्ची रोड के लिए आपको डैश डैश करके 2 पैरेलल लाइन खींचनी है, डैश डैश वाली, तो ये पक्की कच्ची रोड कहलाएगी। यदि पद यात्रा है तो आप पैदल मार्ग है, पगडंडी है, तो उसको आप गाढ़ी लाइनों को डॉट करेंगे, ऐसे करके डैश डैश करके ये दिखाएंगे। और यदि रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन में पहले आप एक गाढ़ी लाइन खींचेंगे और उसमें फिर यहाँ पर ये डंडियां लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये रेलवे लाइन का निर्धारण हो जाएगा। और इसके साथ साथ अब इसमें भवन रहते हैं कि एक आवासीय भवन होता है, एक गैर आवासीय भवन होता है। आवासीय भवन उसको कहते हैं जिसमें लोग निवास करते हैं, और गैर आवासीय भवन जिसमें निवास करने योग्य जो नहीं है, उसमें निवास नहीं किया जा रहा है। अब इसमें भी 2 श्रेणियां आएगी, पक्का मकान और कच्चा मकान। तो पक्का मकान की श्रेणी में क्या आएंगे, कच्चा मकान की श्रेणी में क्या आएंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये बता रखा है, नजरी नक्शा तैयार करने के उद्देश्य से एक पक्के भवन को ऐसे भवन के रूप में माना जा सकता है जिसकी दीवारें और छत निम्नलिखित सामग्रियों से बनी हो। दीवारों की सामग्री पत्थर, चूने या सीमेंट के गारे से अच्छी तरह पैक किए हों, जीआई धातु, एस्बेस्टस की धातु चादरें हों, पकी हुई ईंटें हों, सीमेंट की ईंटें, कंक्रीट, लकड़ी इत्यादि। और छत की जो सामग्री होनी चाहिए इनकी, मशीन से निर्मित टाइलें हों, सीमेंट की टाइलें हों, पकी हुई ईंटें हों, सीमेंट की ईंटें हों, पत्थर, स्लेट, जीआई धातु, एस्बेस्टस चादरें हों, कंक्रीट, लकड़ी इत्यादि हो। जिन भवनों की दीवारें या छत मुख्य रूप से ऊपर उल्लिखित सामग्रियों के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों जैसे कच्ची ईंटें, बांस, मिट्टी, घास, सरकंडा, छप्पर, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ढीले ढंग से पैक किए गए पत्थर आदि से बनी हो, उन्हें कच्चा भवन माना जा सकता है। तो इस प्रकार कच्चे भवन और पक्के भवन के निर्धारण हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि आवासीय है, कोई पक्का भवन है, तो पक्के भवन के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर शेप बना देंगे। उस भवन की संख्या इसके अंदर लिख दी गई, जैसे यहाँ पर हमने लिख रखी है 10, और उस भवन के अंदर जितने मकान हैं उनके नंबर यहाँ पर आपको लिखने पड़ेंगे। 3 मकान है तो 3 लिखेंगे छोटे ब्रैकेट के अंदर। तो यदि मकान 1 है तब ये छोटा ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना 1 लिखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जैसे ये दिखा रखा है कि पक्के भवन यदि आवासीय है, रहने योग्य है, तो उसको आप स्क्वायर शेप का दिखा देंगे, अंदर भवन नंबर लिखेंगे। और यदि उसमें 3 मकान है तो उनको 3 आप ब्रैकेट में लिख देंगे। और इसी प्रकार यदि कच्चा भवन है तो रहने योग्य है, आवासीय है, तो आप ट्रायंगुलर शेप में उसको दिखा सकते हैं इस प्रकार से, और उस भवन का नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मान लिया कि जो कच्चा भवन है उसमें एक ही मकान है, तो तब आपको यहाँ पर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है ब्रैकेट में, आप इसको खाली छोड़ दें जैसे कि यहाँ पर छोड़ रखा है। अब गैर आवासीय जो रहने योग्य नहीं है, पक्का भवन यदि है लेकिन उसमें कोई नहीं रह रहा है, तो आपको फिर से यहाँ पर स्क्वायर शेप बनाना है, भवन का नंबर लिखना है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ ही साथ इस स्क्वायर को शेड कर देना है पेंसिल से, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से यदि कच्चा भवन है और गैर आवासीय है जिसमें आवास नहीं है, तो ट्रायंगुलर शेप बनाएं, उस भवन का नंबर लिखें और उसमें फिर यहाँ पर आप शेड कर दे पेंसिल से। तो इस प्रकार से ये सिंबल्स यूज होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कोई भवन नंबर 9 है, वो पक्का भवन है, रेजिडेंशियल है, मतलब रहने योग्य है, आवासीय है, और इसमें अंदर जो मकान है वो 2 हैं। तो हमने क्या किया कि एक स्क्वायर बनाया, उसके अंदर 9 लिखा और उसके ठीक बाहर छोटा सा 2 लिख दिया, ताकि ये 2 मकान इसमें हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। यदि किसी का भवन नंबर 10 है, वो पक्का भवन है लेकिन रहने योग्य नहीं है, इसमें कोई नहीं रहता है, इसमें एक ही मकान है, तो आपको केवल क्या करना है, स्क्वायर शेप बनाना है, पेंसिल से शेड करना है, उसके अंदर इस भवन की संख्या लिख देनी है। तो लेकिन हमने जैसे पहले बताया, यदि एक मकान है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से यदि कोई भवन नंबर 15 है, कच्चा भवन है ये और रहने योग्य है, आवासीय है, इसमें 3 मकान है, तो हमने बताया ट्रायंगुलर आप शेप बनाए, त्रिभुजाकार आकार बनाए, उसमें आपने भवन संख्या 15 लिख देनी अंदर, और चूंकि इसमें 3 मकान है तो ब्रैकेट में यहाँ पर 3 लिख दिया। और ऐसी यदि कच्चा है और नॉन रेजिडेंशियल है, गैर आवासीय है, इसमें 1 मकान है, तो केवल आपको ट्रायंगुलर शेप बना देना है और इसमें इसका भवन संख्या लिखिए और यहाँ पर पेंसिल से शेड कर दिया, भवन संख्या 6 जैसे पेंसिल से शेड कर दिया। तो इस प्रकार से आपको इसका निर्धारण करना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कि जब आपने ये कार्य करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने अपनी बाउंड्री का डिमार्केशन कर दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का निर्धारण कर दिया, और आपको स्पाइरल ढंग से चलना है। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट साइड से चलते हुए आपको ये इस प्रकार से चलना है, ये सर्पिलाकार आकार में आपको इस प्रकार से चलते रहना है।
और ऐसे करके आप जब एंड पॉइंट में पहुंचते हैं तो यहाँ पर ये पूर्व दक्षिण दिशा में आपको एंड करना है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहला कार्य आपका हो गया कि आपने अपना जो ये डिमार्केशन कर दिया, निशान लगा दिया कि आपकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक की हैं। उसके बाद दूसरा कार्य आपका जो होता है वो नदी नाले इत्यादि का लेआउट तैयार करना है। ये देख सकते हैं आप, जैसे हमने ये बताया। तो यहाँ पर आपको अब नदी नालों को यहाँ पर डिमार्क कर देना है, जैसे इस प्रकार से दिखाया गया है। या सड़कें दिखाई गई है, पक्की सड़क है तो 2 पैरेलल लाइन खींच दी है इस प्रकार से। कच्ची सड़क होगी तो उसको किसी अन्य माध्यम से दिखाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये लेआउट तैयार करना है। अब इसके बाद तीसरे नंबर का जो कार्य है आपका, वो भवन नंबर भी देना है और साथ साथ में भवनों का निर्धारण करना है, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर नंबर 1 भवन दे दिया आपने, और इसके अंदर मकान है तो ब्रैकेट में आप लिखते जाएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भवन नंबर जो भी ये है। उसके बाद इसके ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, इसके मतलब इसके अंदर 2 मकान है। अब इन्होंने क्या किया कि भवन नंबर 1 लिखा, और अपना चलने की दिशा को भी आप एरो से दिखा सकते हैं। फिर 2 नंबर पे गए, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस प्रकार से आपको ये दिखाना है। और उसी आधार पे आपको ये मैपिंग करते जानी है, भवन संख्या लिखते जानी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के लिए हमने आपको बता रखा है। पोस्ट ऑफिस, स्कूल हो गया, पंचायत घर हो गया, या फिर अगर गाय की गौशाला भी है उसका भी हमने ऑप्शन आपको दे दिया कि किस प्रकार से आपको निर्धारित करना है। तो ये धीरे धीरे आप 1-2 दिन में या 3 दिन में जब इस लेआउट को बनाते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और कुछ इस प्रकार से आपका ये नजरी नक्शा तैयार हो जाएगा। और इसमें त्रुटि होने के 0% चांसेस है। इसका मिलान आप उस नक्शे कर दें जो गूगल मैप से आपको दिया गया है, उसकी एक कॉपी आपको दे दी गई होगी, उससे मिलान कर दें। थोड़ा बहुत अंतर इसमें चल सकता है, लेकिन अगर बहुत ही मेजर अंतर है तो इसका मतलब आपके नजरी नक्शे में कुछ न कुछ त्रुटि हो रखी है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि नजरी नक्शे को बनाते समय ये दिशाओं का जरूर ध्यान दें। दूसरा, सर्पिलाकार आकार में ही आपको चलना है। जो स्पाइरल मोड होता है, यहाँ पर से पहले यूं गए, फिर ऐसे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे ऐसे करके आपको अंत में जो पूर्व दक्षिण दिशा है उसमें समाप्त करना है। और जो प्रारंभिक दिशा होगी आपकी वो होगी पश्चिम उत्तर दिशा। इस साइड मान लिया कि पश्चिम उत्तर दिशा है। कंपास का आप प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से आप इस नजरी नक्शे को बड़ी ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपको एक लाइव डेमो दिखाएं नजरी नक्शा को बनाने के लिए ब्लैंक पेपर शीट में। तो कृपया इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।